क्या कहते हैं, सीओटी रिपोर्ट गोल्ड की। तो इस वक्त नॉन कमर्शियल पोजीशंस अगर हम देखें तो गोल्ड के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग पोजीशन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस कम नज़र आ रही हैं। नॉन कमर्शियल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को ट्रैप दिखाऊंगा अभी अभी, टेक्निकली प्रूव भी करता हूँ कि किस तरीके से लॉन्ग वाले फंसे हुए हैं और किस तरीके से शॉर्ट वाले फंसे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो कमर्शियल है, कमर्शियल में हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग की पोजीशंस कम है। इसका मतलब ये है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बिग मार्केट प्लेयर्स हैं, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो इस वक्त शॉर्ट में बैठे हुए हैं, लॉन्ग में कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप हुए हुए हैं। और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखो यहाँ पे डिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग हुए हुए ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुए हुए लॉन्ग, ठीक है। अब आ जाओ भाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। इस वक्त मेरे पास अगर हम देखें तो ये सारे जो है मुझे इस वक्त इंटरवल के ऊपर डिस्प्ले करने पड़ेंगे, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है जो जिससे मैं ना चिढ़ता हूँ। ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ सारी चीज़ें, ये कहानी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब देखो, ये जो है ना, ये जो है ये इक्विलिब्रियम जोन है, ये प्रीमियम है, और ये वाला डिस्काउंट है। मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ज़रा माफ़ कर देना। ये हमारे पास आ गया, ये जो लास्ट जोन है हमारे पास, ये हमारा डिस्काउंट जोन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम है। उसके बाद ये वाला जो है वो प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रीमियम, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन आ गए आपके पास। उसके बाद ये वाला एक छोटा सा हमारे पास रेजिस्टेंस है, और ये छोटी सी बाय जोन है, ठीक है। अब मार्केट में बायर्स क्यों हैं, इधर से कहानी तुम लोगों को समझाता हूँ। ये देखो भाई, मार्केट जो चेंज हुई है, मार्केट चेंज हुई है इधर से। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट में लोगों ने लॉन्ग खोले, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने लॉन्ग खोले। लॉन्ग खोलने के बाद अगर तो उन्होंने स्टॉप लॉस उसी पॉइंट को रखा था, क्योंकि ये इनका प्राइस एक्शन चला ना। ये प्राइस एक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राइस एक्शन बेसिकली चला कि इस हाई से आपने ट्रेड अगर ली थी तो यहाँ तक आपका प्राइस एक्शन चला है, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शन आ गई है इसको। और मैं तुम्हें सही बताऊँ, ये जो प्राइस एक्शन है ये अनप्रिडिक्टेबल था। मार्केट ने ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजेक्शन ले ली। रिजेक्शन लेने के बाद जो जो निकल गए वो प्रॉफिटेबल, जो जो ना निकले वो अब जो है यहाँ पे मार्केट आ चुकी है, और मार्केट नीचे जा रही हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। इसको साफ साफ नज़र आ रहा है हम लोगों के जो मैनिपुलेटर्स हैं मार्केट को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्निकली ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये देखो ना, अब अगर ये हाई टूटा तो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन खुली सबकी, लॉन्ग के बाद सारे जो है वो अपनी जगह पे वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट आपका बनता था। अगर आपने एग्जिट नहीं लिया तो फिर आप फंस गए, और यही हमारा प्रीमियम जोन बन गया, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल टॉप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये डबल टॉप भी बन चुका है। अब डबल टॉप के बाद एक यहाँ पे अगर जिसने डबल टॉप छोड़ दिया तो यहाँ निकल जाना चाहिए था भाई। यहाँ तो साफ साफ जाहिर है, एक टॉप दो टॉप डबल टॉप ये रहा। ये तो ट्रिपल टॉप बना हुआ है, बल्कि एक दो तीन। तो यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकती थी, मार्केट रिजेक्ट हुई फिर आई, ठीक है। तो यहाँ निकल जाना चाहिए था। अब वहाँ से भी नहीं निकले तो फिर तो भाई आपका अपना नसीब। खैर, बात करते हैं, नीचे जाते हैं। मार्केट यहाँ से गई नीचे, ठीक है। यहाँ से फिर इस उठी है दोबारा से, जो है इससे एक रिट्रेसमेंट ली छोटी सी, ये देख सकते हो तुम, छोटी सी एक रिट्रेसमेंट ली है गिरने के बाद। रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। ये वाली कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है, इस दफ़ा ऊपर तक की रिट्रेसमेंट नहीं आई है हमारे पास, बल्कि आई है, ऊपर भी आई है, ये आ गई, ठीक है। पहले इसने ब्रेक किया है, फिर इसने रिट्रेस किया। अगर तुम इस इधर देखोगे, ठीक है, तो मैंने सही बनाई थी। ये देखो, ये रिट्रेसमेंट आई और यहाँ से एक्सपेंशन आ गई है, ठीक है। तो ये है सारी बात। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट की क्या सूरत हाल है, तो वो मैं आपको बता दूं कि मार्केट इस वक्त जिस हाई को तोड़ के ब्रेक करके निकली थी उसी हाई के ऊपर आ गई है। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन हैं।
अगर तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जो कि हमारे पास एक तो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, इस हाई के ऊपर और फिर इस लो को, ठीक है, इस हाई के बाद जो भी नेक्स्ट लो लगा था ना वो ये लगा है, ये देख सकते हो। अगर तो गलती से भी मार्केट इधर आ गई, मतलब इस जोन को तोड़ दिया इसने, ये तुम लोग देख रहे हो ग्रीन वाली लाइन से पहले, अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, इसको ज़रा मुझे हाइड करने दो, इसको ज़रा हम छुपा देते हैं। कैसे छुपता है भाई ये, हाइड कैसे हो, ये रहा भाई, ठीक है। अब देखो, अब बात ज़रा यहाँ पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है। इस हाई के बाद जो लो बना था वो ये है, ठीक है, इस हाई के बाद जो लो बना वो ये था। अब इस हाई के बाद जो लो है, अगर तो मार्केट आके इस लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो एक रिट्रेसमेंट आपको इस जोन में नज़र आएगी, इस पूरे जोन में एक रिट्रेसमेंट लाजमी है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, ये तो बात पक्की है। बात समझ रहे हो? देखो, मसला ये रिट्रेसमेंट इसलिए लाजमी होती है क्योंकि ये जो है ना, ये बाई जोन्स हैं। बाई जोन का काम होता है मार्केट्स को ऊपर लेके जाना, ठीक है। और ये जो आप टेक्निकल एनालिसिस देख रहे होते हो, ये सिर्फ जो है 4 आवर 1 आवर पे नहीं होता, ये एक एक मिनट के ऊपर जो है वो उधर से भी जो है बाई जोन्स उठा रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें छोटी छोटी, क्योंकि वो कहते हैं प्राइस फ्रैक्टल है, ठीक है। मतलब जो आपको नज़र आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो जो कहते हैं ना प्राइस रेंज या फिर प्राइस एक्शन जो है, वो हर टाइम फ्रेम पे उसी तरीके से वैलिडेट होता है, उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बस एक्यूरेसी बड़ी हुई होती है हमारे पास, ठीक है। तो अभी मार्केट के पास जो ऑप्शन है वो ये, इसको तोड़े, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, ऐसे ये क्लोजिंग दे दे, फिर इस लो से ऊपर जाए, अब रिट्रेसमेंट करके फिर नीचे एक्सपैंड करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी आपने कोई भी एक्शन नहीं लेना जब तक यहाँ पे कोई क्लोजिंग वगैरह नहीं बन जाती। हो सकता है आज के दिन हो या कल का दिन हो, कल तक अगर यहाँ रिट्रेसमेंट बनती है तब तो यहाँ से तो शॉर्ट बनता ही बनता है, ठीक है। यहाँ से बनेगा आपका शॉर्ट, यहाँ से आपका शॉर्ट वैलिड हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने एक्सपैंड कर दिया है। एक्सपैंड करने के बाद रिट्रेसमेंट पे एंट्री पे एक्सपेंशन पे प्रॉफिट टेकिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब लोग बोलेंगे कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, ये आखिरी डिस्काउंट जोन है ना, इसके तुम लोग मिड लेवल तक चले जाओ, हद, ठीक है। मिड लेवल के ऊपर भी ये देख रहे हो यहाँ पे विक्स आई हुई हैं, तो ये मिड लेवल भी जो है अगर नहीं क्रॉस कर रहा तो आप लोग ये वाली विक्स ले लो, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ विक्स आ रही है। जैसे ये इस एरिया में मेजॉरिटी ऑफ विक्स है, इसकी प्राइस बनती है 39.25, तो आप यहाँ तक ले लो, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट है, 1:2 नज़र तो आ रहा है मुझे, मैं लगा के भी तुम लोग को दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ से अगर हम खोलेंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1:3 का आ रहा है रेशो, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है यार। 1 लॉट पे तो बहुत ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड है ये। माइक्रो लॉट पे भी अच्छा खासा मिल जाएगा तुम लोगों को, 30-35 डॉलर मिल जाएगा इजीली, ठीक है। क्योंकि तुम देखो ना, यहाँ से 399 है और यहाँ पे है 3909, तो मतलब $99 से $100 है माइक्रो लॉट पे ये, ठीक है। माइक्रो लॉट पे $100 बनता है, तकरीबन $100 है। तो तुम 90 ले लेना, 80 ले लेना, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो, जो तुम्हारा दिल चाहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 आवर के ऊपर, तो 4 आवर के ऊपर जैसा कि आप सबको पता है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही चलता आया हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो ये जो मैंने लो मार्क किया है, ये ब्रेक होना लाजमी है। अभी ब्रेक नहीं हुआ, देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस थी एक हमारे पास, सबसे पहली रेजिस्टेंस 4371, 424, 4191, 4132, 4065, ये थी सपोर्ट। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब बनता तो ये था टेक्निकली, एक्सपेंशन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गिरे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ख़राब कर दिया उसने, ठीक है। नहीं उस बात को माना, नहीं रिट्रेसमेंट ली, मार्केट नीचे की तरफ एक्सपैंड कर गई, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल आई थी, इसका काम था यहाँ तक जाना, क्योंकि इसने इस सपोर्ट को तोड़ा था। जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो फिर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं आई। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त भरपूर मैनिपुलेट हो रही है, ठीक है। बहुत बुरे हालात हैं मार्केट के, जो मुझे समझ में आ रहा है,
क्योंकि ये डबल टॉप हमें समझ में आया, मार्केट शॉर्ट हो गई। उसके बाद मज़ीद इसको नीचे जाना चाहिए था, रिट्रेसमेंट लेती नीचे जाती, फिर रिट्रेसमेंट लेती नीचे जाती। अब जैसे ये रिट्रेसमेंट, ये सेम रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे गई। अब इसको तोड़ दिया, जब इसको तोड़ दिया तो रिटेलर्स समझ गए कि भाईजान मार्केट दोबारा से ऊपर हो गई है, मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। इस पॉइंट के ऊपर तुम्हें साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मार्केट में लोग जो रिटेलर्स थे उन्होंने लॉन्ग किया है, पोजीशंस खुली, और वो अभी तक लॉन्ग होल्ड करके जो बैठे हुए हैं वो अभी तक नुकसान में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी तक ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट के तासुरात नज़र नहीं आ रहे ऊपर जाते हुए। ठीक है, डबल टॉप के बाद ये एक सिंगल टॉप बना हुआ है, उसके साथ ऊपर एक डोजी भी दी हुई है। तो डोजी भी जो है आपका ट्रेंड रिवर्सल के लिए ही यूज़ होती है। जैसे कि आप कभी भी अगर आइडेंटिफाई करना चाहो पूरे चार्ट के ऊपर, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये परफेक्ट डोजी है, ये थोड़ी सी कम डोजी है। बस ये है कि बॉडी छोटी है तो इसको डोजी में ही मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी आपको मैं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना गुस्सा भी नहीं चाहिए, मज़े की बात ही यही है। ठीक है, उसके बाद एक सपोर्ट है 3902.758, 3936.672। उसके बाद ये वाली एक लास्ट सपोर्ट है, अगर तो ये चल जाती है भाईजान तो यहाँ से हमारे पास ये टारगेट है, इधर से एक रिट्रेसमेंट लेगी मार्केट और यहाँ से एक्सपैंड हो सकती है इधर तक। ठीक है, 1 आवर के ऊपर मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँ, लोगों को शौक होता है भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यार कहानी समझाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए, लॉन्ग वाले रिटेलर सारे बेवकूफ़ हैं, इसलिए क्योंकि अगर उनको ये डेली की इतनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं नज़र आई तो भाई ये तो फिर मैं उनको कह सकता हूँ कि अपने आँखों के नंबर जो है ना वो ज़्यादा करवाएं। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा, भाई ये जितनी बॉडी है ना उतनी वॉल्यूम मानी जाती है। ठीक है, ये जितनी बॉडी तुम देख रहे हो, जितनी विक है, अब देखो विक, अगर मैं इस डब्बे को हटा दूँ, सपोज मैं इस डब्बे को डिलीट करता हूँ, तो ये देख रहे हो इस पूरी विक में छोटी सी विक है और ये पूरी जो है बड़ी सी बेरिश कैंडल लगी हुई है। उसी बेरिश कैंडल को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक रिटेस्ट मिला है, लेकिन ये भी टेक्निकली प्रूवन नहीं है। ठीक है, टेक्निकली प्रूवन नहीं है ये बात, ये मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये मैनिपुलेट हो रही है मार्केट, क्योंकि अगर तो ये रिट्रेसमेंट थी तो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मैनिपुलेट हो रही है मार्केट्स। इस वक्त मामला बहुत ख़राब हैं, एक तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन भी लगा हुआ है और न्यूज़ वगैरह को खास चल पड़ा हमारे पास। आज जो हमारे पास न्यूज़ है वो अगर हम देखें तो यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स की परवाह है, बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सारी चीज़ें बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारा जो काम है वो डॉलर इंडेक्स से ही होता है, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे फिर फॉरेक्स हो। ठीक है, अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब कि फ़ारिग हो चुका है। इस वक्त क्लाउड फेयर के मसले चल रहे हैं, एफओएमसी की मीटिंग है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है 4 बजे उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है आज। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो अगर आप लोग यहाँ से कहानी बनाना चाहो तो कह सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट हमें नज़र आई हो, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई, लेकिन बात फजूल हो जाएगी क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, कहानी सुनाने वाले आपको सुना रहे होंगे कि भाई ये देखो एक वॉल्यूम आई, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, बेशक रिट्रेसमेंट आई, लेकिन ये एक्यूरेट रिट्रेसमेंट पूरी नहीं आई है, इसमें मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है, इसमें मैनिपुलेशन हुई है। जो काम जानता है, जिसको काम आता है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। जिसको काम नहीं आता वो आपको यही कहानियाँ सुना रहा होगा, ये देखो भाई ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये रिट्रेसमेंट है और धड़ करके गिरेगी, चाहे एसएमसी वाला है, आईसीटी वाला है, चाहे जो है वो डॉलर इंडेक्स के रिलेशनशिप बता रहा है आपको लेकिन वो कहानी कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद अगर हम 1 आवर के ऊपर देखें तो 1 आवर के ऊपर मैंने फिर बता रहा हूँ सारे जोन्स मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अगर 2 से 3 दिन अल्लाह ना करे कोई छुट्टी छुट्टी भी हो जाती है तो तुम्हारे पास ये जो जोन्स हैं मार्क्ड हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास ये जोन्स मार्क्ड हैं, तुम्हें नज़र आ गया है। इसके बाद जो चीज़ मैंने हाइड की हुई थी वो पता नहीं कैसे अनहाइड होगी, लेकिन बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मुझे मार्केट नज़र आ रही है। मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंशन दी है अभी हमारे पास
ये जो हाई है ना, ये देखो, ये जो हाई है ये वाला, इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, ठीक है, इसके बाद ये जो जोन है इस जोन को ब्रेक करेगी, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। फिर बता रहा हूँ, हो सकता है इधर कोने से भी हो जाए, रिट्रेस होके डायरेक्ट धड़ करके गिरेगी अपने डिस्काउंट जोन की तरफ। ठीक है, जिसको बहुत शक हो रहा है तो डिस्काउंट जोन का ये जो बिल्कुल किनारा है ना 3932, 3935 का ले लो तुम लोग टारगेट टीपी। इंशाल्लाह ताला हिट हो जाएगा, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अभी शॉर्ट कंफर्म नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट कंफर्म होने के लिए आपको ये जो हाई है इसको ब्रेक होने दो, ठीक है, एक दफ़ा एक्सपेंशन आएगी, आपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेनी है, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेनी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बाय जोन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ये बाय जोन है, ये सेल जोन नहीं है, ये बाय जोन खड़ी हुई है यहाँ पे। तो मार्केट का बाय जोन का काम ये होता है कि मार्केट को इस तरीके से ऊपर फेंके, फिर रिट्रेसमेंट ले, फिर ऊपर जाए। तो अब भी मार्केट जो है वो बीच में फंसी हुई है, ना बाय बनता है ना शॉर्ट बनता है। फिलहाल के लिए इंतज़ार करो, चाहे रात 1 बज जाए, चाहे रात 2 बज जाए, चाहे कल हो जाए, मार्केट को कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेने दो। रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बीच में घुसे और अगर कोई भी उल्टी सीधी न्यूज़ आई तो आप भी उन्हीं रिटेलर्स की तरह ट्रैप हो गए जिस तरीके से ये जो रिटेलर्स हैं ट्रैप हुए, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से एक्सपेंशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे इस हाई के बाद सब ने लॉन्ग किया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे एक वॉल्यूम आई है सेल की, ताकि जितने भी थे सारों को उड़ाया इसने, ठीक है, ये सारों को उड़ा दिया इसने, सारों के एसएल हिट हुए। और कैसे हिट हुए हैं ये देख रहे हो, ये क्या है, ये जो नोक लगी हुई है, विक लगी हुई है ना, इस विक को खाया है बाकायदा, देख सकते हो, इसी विक के नीचे से मार्केट उठी है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था, लोगों ने अपने एसएल यहाँ रखे हुए थे, बेवकूफ़ा ने एंट्री यहाँ से लिए, एसएल इसको इस विक को बना दिया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे इसकी हाई पे पहुंची एकदम वॉल्यूम दी, चाहे कोई न्यूज़ हो चाहे कोई न्यूज़ ना हो, सारों को लिक्विडेट किया इस विक तक, ठीक है। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ से बाय के ऊपर बैठे और यहाँ से इन्होंने स्कैल्प मारा छोटा सा, ठीक है, इतना कोई बड़ा स्कैल्प नहीं है, लेकिन 4000 से लेके 4100 $100 का स्कैल्प है ये सीधा सीधा, ठीक है, माइक्रो लॉट का। और अगर एक लॉट का है तो फिर तो तकरीबन ये 300-400 डॉलर का होगा, या उससे उससे अंदर अंदर का है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी कहानी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश तो यही है कि मैं स्टॉक्स के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, सारों के ऊपर जो है वो कंटेंट बनाऊं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी अब जो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाई ने जो है जितना पाकिस्तान देखना था वो देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बड़ा शुक्रमंद हूँ कि उसने इतनी खूबसूरत वादियाँ पाकिस्तान को दी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाहर चले गए वो तो इन सब चीज़ों को मिस करते ही होंगे, तो आपका भाई पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान घूम चुका है, और अब आपके भाई के पास ज़िंदगी में सिर्फ कमाई रह गई है, यूट्यूब रह गया और 2-4 चीज़ें रह गई हैं। तो बस अब उसी के ऊपर फोकस है इंशाल्लाह। जो ख्वाब थे जितने छोटे छोटे थे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे किए, और जो ख्वाब हम देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी देख रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सबको